बिहार में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब ये लोग खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम का इशारा कर रहे हैं। अशोक सिंघल जो आसाम भाजपा का कैबिनेट मिनिस्टर है, इसने बिहार में भाजपा की जीत के बाद गोभी फार्मिंग की फोटो ट्वीट की। ये फोटो दरअसल बिहार में मुसलमानों के कत्लेआम की एक दर्दनाक तारीखी सानिहे की अलामत है। अशोक सिंघल ने खुलेआम इस तरफ इशारा किया है कि 1989 के भागलपुर फसादात के बाद मुसलमानों को कत्ल करके गोभी के खेतों में दफन किया गया था। तब से गोभी फार्मिंग की तस्वीर इसी कत्लेआम के सानिहे की अलामत समझी जाती है। यह बात तारीख का हिस्सा है और तारीख व कानून की किताबों में मज़कूर है। और अशोक सिंघल बिहार में ही भाजपा की जीत के बाद इसी कत्लेआम पर मबनी अलामत की तस्वीर पोस्ट करके लिखता है कि बिहार ने गोभी की खेती को मंजूर कर लिया है। इसका क्या मतलब है? यह शर्मनाक और खतरनाक ट्वीट बीजेपी के नफरत अंगेज, बल्कि इस ट्वीट में तो मुसलमानों के खिलाफ खूरेजी पर मबनी जहनियत को बेनकाब करता है। इसके जरिए मुसलमानों को खौफ ज़दा करके घर वापसी की धमकी के अलावा बिहार के हिंदुत्ववादी अनासिर को मुसलमानों पर हमले के लिए साफ तौर पर भड़काना है। अशोक सिंघल की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ खून खराबे के इस वाज़ेह बयान की हम शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं और इसके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना यह नफरत की आग मजीद फैल जाएगी। आप सोचिए, जिस देश में 36 साल पुराने दंगे के जख्म आज तक नहीं भरे, जहां परिवार आज भी उस दर्द की जीते हैं, उस नरसंहार पर मंत्री साहब मीम बना रहे हैं। और सबसे भयानक बात जानते हो क्या है? जितनी बेशर्मी मंत्री साहब की है, उतनी ही उनके चाहने वालों की है। ना शर्म है, ना दुख, ना घिन, ना पछतावा। मानो जैसे भागलपुर में 116 इंसान नहीं मरे थे, 116 सूखे पत्ते, कीड़े मकोड़े। अगर आज हम और आप चुप रहे तो ये सवाल आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, कहां बिजी थे आप? जब ये देश में हो रहा था तो आप व्हाट्सएप चला रहे थे, रील बना रहे थे। इस मिट्टी में धर्म से पहले इंसानियत की खुशबू है। हवा में नफरत नहीं, मोहब्बत के डीएनए है। इस जमीन की ताकत एकता, और इस एकता का कोई मंत्री, कोई पार्टी 3 शब्दों के ट्वीट से तोड़ नहीं सकता। जब तक जनता एक्टिव रहेगी, आज बोलना सिर्फ हक नहीं, फर्ज है। अगर यह फर्ज आपको भी निभाना है और यह जोर आपको भी लगाना है, यह सवाल आपको ही पूछना है। आज अगर बिना उन चीखों को सुने निकल गए तो कल कोई नया भागलपुर बनेगा, और हो सकता है वो आपके अपनों से बने। वो दिन न आए, इसलिए आज आवाज उठाए। जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, वहीं दूसरी खबर के ताल्लुक से बात करें तो यूपी सरकार के मंत्री की ये बेहुदा जुबान सुनिए कि किस तरह मदारिस और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के खिलाफ ऐसा घिनौना बयान दे रहा है कि जिस पर इनको शर्म आनी चाहिए। जी हां दोस्तों, सुनिए। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए, और मैं आपके माध्यम से कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में। यानी यूपी सरकार का मंत्री खुलेआम ये बात कह रहा है, इस देश में मदरसे बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये हिंदुओं का देश है। दोस्तों, वही आपको बताते चले कि इनकलाब की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने एक बार फिर से यह फैसला किया है कि यूपी मदारिस की एक बार फिर से जांच होगी। जी हां दोस्तों, बाकायदा इनकलाब की इस रिपोर्ट में इस फैसले के ताल्लुक से यह बात लिखी गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक बार फिर रियासत के मदरसों की तफसीली जांच की जिम्मेदारी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS को सौंप दी है। सरकारी जराये के मुताबिक इस बार जांच के दायरे को मजीद वसी किया गया है और मदरसा इंतजामिया से तलबा, असातिज़ा और मुंतज़मीन के नाम, पता, मोबाइल नंबर समेत दीगर मुकम्मल डेटा फराम करने की हिदायत दी गई है। अफसरान का कहना है कि यह फैसला मदरसों के इंतजामी निज़ाम की शफाफियत और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के मकसद से उठाया गया है। इस सिलसिले में मुताल्लिका थानों और इंटेलिजेंस यूनिट्स को भी मदरसों से करीबी राब्ता रखने की हिदायत जारी की गई है। जराये के मुताबिक ATS की टीमें आइंदा चंद हफ्तों में मुख्तलिफ जिलों का दौरा करेगी और फराहम शुदा मालूमात की बुनियाद पर जांच का अमल मुकम्मल करेगी। ATS की जानिब से प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा,
हमीरपुर, छतरकोट समेत रियासत के मुख्तलिफ जिलों के अफसरान को मकतूब भेजकर मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों, असातिज़ा और उन मदरसों के मैनेजरों के बारे में नाम, वालिद का नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत तफसीली मालूमात तलब की गई है। तफसीलात के मुताबिक मदरसे का नाम, पता, मैनेजर का नाम, पता, मोबाइल नंबर, टीचर्स और तलबा की तादाद के साथ ही ये भी बताना होगा कि मदरसा उत्तर प्रदेश से बाहर की रियासतों के प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा की तादाद कितनी है। इसके अलावा इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा व तलबा की तादाद अलग से वाज़ेह करनी होगी। मज़कूरा तफसीलात के अलावा मदरसे को मिलने वाले फ़ंड्स का ज़रिया मौसूल होने वाले किसी भी खुसूसी फ़ंड्स की तफसीलात व दीगर खास मालूमात मुहैया कराई जानी चाहिए। यूपी मदरसा बोर्ड ने मदारिस के जिम्मेदारान से ताउन करने और मतलूबा रिकॉर्ड बर वक्त जमा कराने की अपील की है, जबकि असातिज़ा तंजीमों ने बार बार की जाने वाली जांच पर सवाल खड़ा किया। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी दीवान साहब जमा खान का कहना है कि एटीएस को मदरसे की तफसील उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड से हासिल करना चाहिए। महकमे के बगैर किसी ऑर्डर को सीधे जिला अफसरान से जानकारी हासिल करना दुरुस्त नहीं है। दीवान जमा के मुताबिक कुछ जिलों में फ़ोन और व्हाट्सएप के जरिए सीधा मदरसों से भी जानकारी हासिल की जा रही है, जिसका एटीएस को हक हासिल नहीं है। इस तरह की कार्रवाई से मदरसों में दहशत का माहौल पैदा होता है। टीचर एसोसिएशन को जांच पर एतराज नहीं है, लेकिन उसे डायरेक्टर और रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड की इजाजत से किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया नायब सदर मौलाना तारिक शमसी का कहना है कि इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए अक़लियती तालीमी इदारों में खौफ व हरास का माहौल पैदा किया जा रहा है और इस जिन में यह मालूमात भी मदारिस से एटीएस के जरिए तलब की गई है। बहरहाल मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ एक अहम और हसास मसला है। इसमें किसी भी तरह की सुस्ती या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका यह भी कहना है कि मदारिस के जिम्मेदारान को चाहिए कि अपने असातिज़ा और तलबा की जुमला तफसीलात, बिलखुसूस उनकी वतनी तफसीलात को अपने यहाँ महफूज रखें और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की लापरवाही नुकसान का पेश खैमा हो सकती है, इसका ख्याल रखें। तारिक शमसी के मुताबिक मुल्क की हिफाजत के पेश नज़र एजेंसियों के जरिए जो भी मालूमात तलब की जाए, अहले मदारिस उनका पूरा ताउन करे और यह हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि कानून और ज़ाब्ते की पाबंदी करे। किसी भी किस्म के मुश्तबा अनासिर को अपने यहाँ किसी भी शक्ल में, खा तालिब इल्म हो या असातिज़ा हो, पनाह न दे। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो में आज की ये कुछ वायरल खबरें देखी। दोस्तों, आप सब लोग इन खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।